का खाना कब पाक होगा? पाक कब होगा? उसमें तुम्हारे माल में अल्लाह ने दूसरों का हिस्सा रखा है। 20 क्विंटल अगर हुआ तो 1 क्विंटल उश्र निकलेगा। 10 क्विंटल हुआ तो आधा क्विंटल निकलेगा। इंडिया के एतबार से बता रहा हूं, वो जमीन के अलग अलग हिस्से, वो इंडिया में ये है जो बता रहा हूं। मोटे मोटे मसले समझ लो, समझ में आ रही है? 20 क्विंटल में 1 क्विंटल गरीबों का हिस्सा है। अब तुम्हारे यहां जो आसपास में मदरसे हो, उस मदरसे में भिजा दो, मगर जो पेटुल उलूम चल रहा है ना, पेटुल उलूम, उनसे बचा के रखियो। मदरसा कहीं है नहीं और चंदे पे चंदा, चंदे पे चंदा, इतने चंदे मार रहे आप, भास भास दो रमजान में निकल। यार ये मौलाना कैसा है यार? मेरी बात तुम्हें थोड़ी बुरी लगे, ये मौलाना कैसा है? इसका दिल भी बड़ा काला है। रसीद छब्बाली जाली, झूठी रसीद छब्बाली, और पूरे रमजान घूमता रहता है। 8-10 लाख रुपए कर लिए और बस फिर पूरा साल आराम से बैठ के खाता रहता है। ऐसे लगता है जैसे इसे कोई हिसाब देना ही नहीं है। मैं राजस्थान में कुरान शरीफ सुनाता हूं ना, तो इसी इलाके के मुरादाबाद की पूरी एक टीम गई उस मस्जिद में। बड़ी मस्जिद थी। तो कहा कौन है? तो कहाँ रहते? मुरादाबाद। बोले हमारे सैयद साहब भी तो वहीं के। बोले कौन सैयद साहब? जब नाम बताया मेरा तो उन्हें तो आ गया पसीना। बोले यार अब तो हम पकड़े जाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, हम उनसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात करेंगे। वो इकबाल के वहां बोले मुलाकात करेंगे, मुलाकात करेंगे। अब मैं आया नमाज में, तो बोले हुजूर आपसे कुछ लोग मिलने के ऐसे ऐसे आए, उनका बहुत बड़ा मदरसा चल लिया, पूरे रमजान में कुरान सुनाया, अभी तक तो वो दिखाई दिए नहीं, वो सब नकली और फर्जी थे। कैसे यार ये मौलाना है यार, कैसे इनका दिल काला है यार। तू काय का मौलाना है यार, गरीबों का हक खा रहे हैं, समझे? दूर के आ जाते हैं। अब ये मदरसा बना रहे हैं यहाँ पे तुम्हारी नजरों के सामने। कोई और मदरसा बनाता तुम्हारे गांव में ही हो, वो तुम्हारी नजरों के सामने। ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? तो देखभाल के देना अगर कहीं भी दो तो। पेटुल उलूम बहुत घूम रहे हैं, और वो असल में मौलाना नहीं होते, मौलाना नुमा होते हैं। जो सही मानो में अगर मौलाना होगा ना, तो उसे खुदा का थोड़ा बहुत डर होगा। इतनी बड़ी गलती कदम उठाते हुए उसका पांव लरस जाएगा। मगर इतने दिल काले हो गए ना, गुनाह करते 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 अपने आप को पाट लिया। अब वो तो बिल्कुल धड़ल्ले से मारता गुना, धड़ल्ले से करता है। ऐसों से भी बचियो। तो तुम्हारा जो उश्र है जो जमीन में हो रहा है, 20वां हिस्सा। कितना बोलो? अनाज पर कितना बोलो? 20। ये निकालना बहुत जरूरी है। मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं जो किताबों में नहीं मिलती है ना, वो सीनों से मिलती है। सुनो, अगर तुमने उश्र निकाल के बच्चों को उस आटे की या उस चावल की पका करके रोटी या चावल अगर खिलाए, तो तुम्हारे बच्चे बीमार कम होंगे। ये मेरी लिख लेना ये बात, कि कोई आया था बता के गया। सही बता रहा हूं मैं। 20 क्विंटल में 1 क्विंटल क्या है? उससे ज्यादा तुम डॉक्टरों को दे देते हो। बच्चे बीमार कम होंगे। और जो मेरी बहन हलाल खाएगी ना, हलाल, और उसके पेट में बच्चा है ना, तो वो बच्चा ना इतना शानदार पैदा होगा, इतना अच्छा पैदा होगा। और वो रोजाना सिर्फ कुछ ना करे, 92 मरतबा नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ ले, समझे? आका पर दुरूद शरीफ पढ़ ले। जब मोहम्मद नाम आया करे ना, तो ये 5 उंगली ऐसे इकट्ठी करके ऐसे चूम के आंखों पर रख के, और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लिया करे। और जब ये पढ़ करके समझे, और कुरान शरीफ की एक सूरत कोई भी पढ़ ले, चाहे सूरह यासीन, फिर देखे कैसा बच्चा पैदा होता है, समझे? हालात हमने खुद बिगाड़ ली। निरे कीड़े मकोड़े, दूसरों का हक खा रहे हो, दूसरों का माल खा रहे हो, तुम समझ रहे हो कि सब हमारे ही है, समझे? तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। हॉस्पिटलों में निकलेगा, थाने कचहरी में निकलेगा, लड़ाई झगड़ों में निकलेगा, चोट मोट में निकलेगा, समझे? और जो रया बचे ना, तो वो मियाँ उतारे में करके ले जाएगा। यार खटाक से बता देता, उतारा होगा तेरा भाई। ये कैसा तेरा उतारा? बोले कितने का मियाँ, कितने का खर्चा? बोले 5000 का खर्चा आ रहा है, 5000 का,
समझ रहे सिराज? कितने का रहे? बोले 5,000 का खर्चा आ रहा है। वो उसका उतारा नहीं है, असल में वो मियाँ का ही उतारा हो रहा है, समझे? मियाँ और आराम से देके आते, वो 5,000 आराम से देके आते। तो मेरा इतना कहना मानियो, जो तुम्हारे घर में रोटी बने ना, खाना बने, तो उसको पाक कर लियो। पाक करने का तरीका यही है, 20वां हिस्सा निकाल के मदरसे पहुंचाओ और उन गद्दार मौलानाओं से और उनसे बचो। समझ में आ रही है? जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? समझ रहे मेरी बात? उनसे बचना और अच्छा काम करना। दूसरी बात ये बता करके जा रहा हूं, फिर वो सांप और बिच्छू और वो कीड़े मकोड़े नहीं बनेगा। अगर खाएंगे तो बच्चे बीमार कम होंगे, शिफा बन जाएगा। और बहनें जो खाना बनाए, पहले की औरतें जो खाना बनाती थी ना, तो खाना दवा का काम करता था, दवा। बेशक, सुभान अल्लाह। अब जो है किसी के कैल्शियम नहीं है, किसी के प्रोटीन नहीं है, किसी की कमर में दर्द है, समझे, और किसी के घुटनों में दर्द है। यार खाना खा रहा है, इससे ज्यादा प्रोटीन, इससे ज्यादा कैल्शियम किसी चीज में है ही नहीं। बेशक, हक बात है। मगर तरीका बदल दिया। तरीका बताऊं? अगर मेरी बहन ना वुजू बना करके आटा गूंदे, सुभान वुजू बना करके आटा गूंदे और ऐसे मारती जाए आटे पे और के या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह शाफी, सुभान अल्लाह काफी, अल्लाह वाफी, अल्लाह मुआफी, और ऐसे आटा गूंदे ना, आटा गूंद के और रोटी पकाती जाए, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए, समझे, सब्जी काटती जाए, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए, सालन चलाती जाए, दुरूद शरीफ पढ़, पूरा खाना दम हो गया, पूरा खाना। बेशक, सुभान अल्लाह। अब पूरा खाना दम हुआ। बेनमाजी खा लेगा वो नमाजी बन जाएगा, बीमार खा लेगा वो शिफायाब हो जाएगा। अगर पेट में दर्द होगा, इसके हाथ की रोटी खा ले तो दवा से ज्यादा काम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब मुझे बताओ, अगर किसी के पेट में दर्द हो, किसी के बच्चे को नजर लग जाए, किसी की तबीयत खराब हो, बुखार आ जाए, तो क्या होता है? एक गिलास पानी देते हैं, कहते हजरत दम कर दो, दम। यही कहते हो ना जी? क्या कहते हो? बोलो हजरत दम कर दो। ये दम क्या है? दम। आज दम में ही दम नहीं रहा। ये दम क्या? दम दम है। अरे बोलो, यही तो दम है। फूंका हवा। तो मेरा एक मशवरा है, अब तुम किसी मौलाना से दम मत कराना, किसी मियां से मत कराना, मुझसे भी मत कराना। अब ऐसा करो, तुम एक पंप खरीद लो। क्या करो? बोलो, पंप खरीद लो। बीबी को नजर लग जाए, सामने बेटा इतनी प्रेशर से मौलाना को तुम देसी मुर्गा खिला के फूंक लगवाओगे, तब भी इतनी प्रेशर से पंप मारेगा। अगर इसी का नाम दम है तो। और बड़ा वाला प्रेशर से सब प्रधान जी अगर हो तो वो तो बड़ा वाला प्रेशर रख ले ऊपर पंप छत में, पूरे गांव में क्या हो रहा है? दम हो रहा है, दम हो रहा है। अगर इसी का नाम दम है तो फिर क्या होगा? हजरत दम ये नहीं है, तो फिर क्या दम है? बोले कुछ पढ़ के फूंक मारते हैं जी। और पंप जो है ना, पंप जो है वो पढ़ के फूंक नहीं मार रहा है, ये पढ़ के फूंक मारते तो दम होता है। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? किसी फिल्म का गाना पढ़ते हैं? बोलो, किसी को गाली देते हैं? नहीं, कुरान की आयत पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, या जो इनके पीर ने वजीफा बताया वो वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, रसूलुल्लाह का नाम लेंगे, बुजुर्गों का फूंक मार देंगे, वो हो गया दम। अब मुझे बताओ, दम करने से बोलो बच्चा ठीक होता या नहीं होता?
पेट का दर्द ठीक होता नहीं होता, हफ्ते में कोई तुम दम कर दो तो कहते मैंने दम करा। ओ मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, बहनों सुनो, अब तुम्हें दम कराने की जरूरत नहीं है। ये मेरी बच्चियां अगर आटा गूंदे तो कुरान पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आटा गूंदे, रोटी बनाए तो दुरूद पढ़ती हुई बनाए, खाना बनाए, सालन चलाए, चावल बनाए, जो कुछ पकाए दुरूद पढ़ते हुए पकाए, पूरा खाना दम हो गया। अगर शौहर खाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हांडी में निकाल के और बाहर को प्याली में दे दे। जो भी खा लेगा 40 दिन तेरा शौहर तेरे हाथ का ऐसे ही अगर खाना खा लेगा तो उसके अंदर की सारी शैतानियत दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात है यही तो है। जी, तुम्हारे यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है मगर दूर हो सिर्फ। बेशक। सारी चीजें हैं मगर दूर है, दूर। अब क्या करेगी, लटके पड़े चौखट पे 3 नींबू 2 हरी मिर्चें। ये नींबू रोकेंगे नजर को? क्या अकीदा लेके चला यार। और ना इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए, अगर लाल कलर घोल के ना किसी के दरवाजे पे डाल दो तो उस घर की औरत पछाड़े खाएगी। क्यों? बोली खून डाल दिया, खून अब तो मैं नहीं बचूंगी, मियां मुझे बचा लो बस। और मियां भी कहता बोले जादू से भेजा हुआ खून है ये, जादू से। इसने बैठे बैठे सब देख लिया, बैठे अंधा ही। वो कहेगी मियां कैसा, तो कहेगा काला वाला, काला वाला। अच्छा, इसने कलर भी देख लिया जादू का, इसने कलर भी देख लिया। ये कुछ नहीं, ये पैसे मारने के चक्कर में है। कोई अच्छा आमिल हो, कोई परहेजगार हो, मुफ्ती साहब हो, नमाजी हो, बस उससे पढ़वा के दम करा लो। कोई आदमी हो उसके सर पे हाथ रखवा लो या दुआ करा लो, अल्लाह ताला शिफा देता है। हाँ, मगर क्या करता अल्लाह ताला शिफा। इतना शानदार तरीका मैं बताऊं तुम्हें। देखो पूरे रमजान के रोजे रखते हो, रखने के बाद ईद को क्या निकालते हो? 2 किलो 45 ग्राम फितरा निकालते हो। जी, ये सदका है। क्या बोलो? नबी फरमाते सदका बलाओं को टालता है। बेशक सुभान अल्लाह। कितना प्यारा तरीका, कितना प्यारा। जब तुम खाना बनाओ ना तो 2 घड़े रख लो या 2 मटके रख लो, और आटा जो खाना बना रही है 3 मुट्ठी ऐसे करके आटा ले, झाड़ दे, जितना बचे डाल दे। 3 मुट्ठी चावल बना रही है तो 3 मुट्ठी चावल। जब वो भर जाए किसी गरीब मोहताज मिस्कीन को, या जहां मदरसे में खाना चले उसको दे दे, तुम्हारा रोजाना सदका निकलता रहेगा यार। सुभान अल्लाह, सुभान। बीमारियों से बचते रहो। वैसे बच्चे चले जाते हैं तो कभी 5,000 में हॉस्पिटल से निकलना है, कभी 10,000 में निकलना है। तो मेरे कहने से जरा ये सदका करके देखो। कहोगे कोई आया था तकरीर करने, यार हमें तो बड़ी बलाओं से बचा गया। मैं नहीं बचा रहा हूं, नबी फरमाते हैं सदका बचाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हमारा काम बताने का, हमारा काम क्या बोलो? बताने का। मगर कहां बस ये सोचता ना, वो मियाँ चाहे नमाज पढ़े ना पढ़े, कितनी गुंडागर्दी करे, वो कुछ भी करे, बस कहता भाई मियाँ बड़े पहुंचा हुआ है, मियाँ बड़ा पहुंचा हुआ निकला ये। हाँ, इन्हें पता है? हाँ हाँ, अब इसे क्या पता है कि मियाँ कितना पहुंचा हुआ, क्योंकि इसे क्या पता। कहता है हमने क्या देखा मालूम है, बिरयानी मंगा दी उन्होंने, बिरयानी, मिठाई मंगा दी, मिठाई, उन्होंने ये बता दिया कितने पैसे। यार एक बात बताऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया वाले पीर बताऊंगा 2-3, उनके मुरीद हो जाइए। बताऊं, ये बड़े बड़े लोग जितने इन्होंने देखे होंगे, पहले चौराहों पे वो डुगडुगी लेके बंदर नचाने वाला, गुड्डी, सांप, नेवले की लड़ाई करने वाला, तमाशा करने वाला, बाजूगढ़, और कौन कौन होते थे, सपेरा, आता था नहीं आता था? तुमने देखा है चौराहों पे वो मेला लगाया, डुगडुगी डुगडुगी बजा बजा करके, वो कितने करिश्मे दिखाता था, है नहीं? उसने इतनी बड़ी हड्डी ली और मारा छू मंतर, और उसके नीचे बंद करा, पिटरा, बोले खोल दे, जब खोला तो कबूतर बन गया। नहीं देखा तुमने? देखा होगा। अच्छा, उसने 1 रुपए के 2 रुपए कर दिए, नहीं देखा?
देखा होगा, उसने मुंह से कागज निकालता जा रहा है, निकाल नहीं देखा तुमने? सर्कस में देखा होगा, उसने गर्दन काट दी और मुर्दा ऊपर उड़ रहा, नहीं देखा ये? तो सबसे बड़ा करामती तो वही था, मुरीद क्यों नहीं हो जाते उसके? और जो जाओ ये पीर साहब, फिर उसके बाद एक ये नोट पे नोट गिर, इतने पैसे बना दिए उसने। फिर आखिर में कहता था कपड़ा बिछा दे, सब 10-10, 5-5 रुपए डालो और अपने घर से अनाज लाओ, जो नहीं लाएगा उसकी नाक में सांप घुस जाएगा। बच्चे लाते थे डर के मारे। अरे बोलो है कि नहीं ऐसा? ये जब वो इतने पैसे बना रहा था तो फिर भीख क्यों मांग रहा? वो तो अपने कोने में बैठता, 500 का चल, 2000 का चल, 1000 का चल, 10 का नोट चल, वो तो घर में बैठ, क्यों झोली खप्पड़ लेके घूम रहा वो? मगर तुम जानते थे ये नजरबंदी कर रहा, जादूगर है, सिफलीगर है, हाथ की सफाई है, धोखे दे रहा है, ये कोई अल्लाह का वली नहीं है। जानते थे नहीं जानते थे? आज भी कुछ जादूगर पहले तो डुगडुगी लेके आते थे, बंदर लेके आते थे, सांप और न्यूले की लड़ाई कराने आते थे, लेते थे। मगर अब कुछ जादूगर बाल रखा करके उल्टे सीधे कपड़े पहन के मज़ारों पे चले गए, मज़ारों पे रहने लगे। 1-2 महीने रहे, चौकियां पड़ रहे, जादू दिखा रहे, सिफली अमल दिखा रहे, औरतें फिसल गई, आदमी फिसल गए, वो हो गया मियां सुल्फे पीरा, नमाज का पता नहीं, रोजे का पता नहीं, भंग पिया हुआ पड़ा। और तुम कह रहे हो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया, मियां ठीक करेगा, अपनी बीबी को उसे दे दिया, मियां ठीक करेगा, वो नशा पड़ा हुआ। ना जाने कितनी बच्चियों की इज्जतें नीलाम हो गई है। अरे तू तो ऐसे ईमान वाला है, तू तो ऐसे कुरान वाला है, तू तो ऐसे गरीब नवाज का चाहने वाला है, जहां पर जादूगर पानी भरते हैं। ऐ लोगों, तुम्हें अल्लाह ने दीन इस्लाम दिया, अकल दिए, तो तुम पहचान लेना कौन अकली है कौन नस्ली है। उसकी पहचान यही है, अगर नमाजें पढ़ता हो, शरीयत मुस्तफा पे चलता हो तो वो हमारा है, और अगर शरीयत से हटा हुआ तो वो हवा में उड़े, आग पे चले, पानी पे तैरे, वो अल्लाह का वली नहीं, शैतान है। मेरा काम है बताना। मैक वाले कहां चले गए? सोने का कोई बात नहीं बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, मेरे चांद, मेरे लाल, मैं तुम्हें कई मरतबा बता चुका हूं, कई मरतबा, वरना तुम्हारी तरफ को ये घुमा दिया ना मैंने मोबाइल, तुम्हारी तरफ को, तो पूरा मालूम है हमारी तकरीर कहां कहां तक सुनी जाती है। ये घुमा दिया ना तुम्हारी तरफ को तो बहुत बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। न याद रखियो, तुम अच्छे हो, बहुत दूर दूर तक सुनी जाती, इन लोगों से पूछो। और मैं इसीलिए ये बातें बता रहा हूं ताकि पूरे हिंदुस्तान में फैले। अब बताओ, वो 4-4, 5-5 अंगूठी पहने पड़ा जी यार, अल्लाह बरकत फरमाए। अरे अल्लाह आपको अभी बताता हूं, बिल्कुल बेफिक्र रहो, तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। अब अंगूठी तो नहीं पहने, बात बात तो अंगूठा इतने इतने मोटे नग, इतना मोटा अंगूठी, तो जब्बू है जब्बू, और 5 उंगली है ना, 5 भरी पड़ी है, ये वाली ये भी भरी पड़ी है, गड़ा भी पहना पड़ा, ऐसा लगता है जैसे मियां नहीं है, बिसात खाने की दुकान है। और तुम में से भी कोई ना कोई कड़ा पहने था अभी, जो नोट देख दिया जा रहा था, तुम तो नहीं थे? अच्छा, कोई एक लड़का पहने था, वो हाथ में चैन जंजीर पहने था, कोई नोट उन्हें शायर साहब को दे रहा। अब जो भी हो, चलो, मर्दों को पहनना हराम है, नाजायज है जी, बेशक, समझ रहे? एक अंगूठी जितनी ये मेरी है ना, चांदी की, 4.5 माशा से कुछ कम, ये मर्द के लिए एक नग की एक अंगूठी
चांदी की 4.5 माशा से कम पहनना जायज है। उसके अलावा 2 हो या 3-4 नग की हो या बहुत बहुत सारी अंगूठियों, ये सब जायज नहीं। नहीं बेशक। तो जो रसूलुल्लाह की ना माने तो वो वली हो सकता क्या? कितनी कितनी अंगूठी पहने फिर रहा, कितनी कितनी ये सब समझे, ऐसे 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 बुरे हाल। और सुनो, चलो बात मत करो बेटा, हाँ और सुनने भी नहीं दे रहे हो। अब तवज्जो रखो मेरी तरफ को, अगर चाचा को गुस्सा आ गया थपड़िया भी देंगे वो, मगर कंट्रोल करियो तुम थोड़ा सा। तवज्जो रखो मेरी तरफ को। हालात अब देखो, सुन, यहूदियों ने आपके इधर को घुमा दियो और इन बच्चों का नाम लेके उसमें बोल दियो, तब पता है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? आरिफ। उसका क्या नाम है? अली अहमद, अली हैदर। अब नाम तो मैंने ले दिया। अब अगर तुम बोले रिकॉर्डिंग जाएगी बाहर। अब सुनो, तुमने देखा होगा शादी के मौके पे, ना यार फेंको मत यार, चलो अच्छा अब क्या उठा के ना इन्हें स्टेज पे बुला लूंगा। शादी होती है ना, शादी, अब चलो उधर छोड़ दो, उन बच्चों को छोड़ दो यार, अब पीछा मत लो। शादी होती है ना, शादी, यार मैं तो एक जगह कान पकड़ गया हजरत, बिल्कुल माँ बाप ना अपनी औलाद से इतना लादावे हो गए। इधर हल्द्वानी साइड में जाते हो गए, मैरिज हॉल जैसे ये बना हुआ, ऐसे बना हुआ हजरत, 30-35 लड़कियां और 15 साल से 20 साल की उम्र की होती। उन्होंने एक सी साड़ी पहनी, कपड़े पहने, बाल उनके आगे ही पड़े थे, मोती पड़े थे, और इतना मेकअप करो, हाँ इतना मेकअप करे हुए, ओ चैनल वालों बात मत करो, अच्छा बोला से, इतना मेकअप करे हुए और ऐसे करके ना, और वो फूलों की पत्ती की डलिया हाथ में, और पूरे बारात वालों का और दुआ और दूल्हा मियां का वेलकम कर रही थी। क्या डाले जब वेलकम, जब वेलकम, जब वेलकम, ये वेलकम हो रहे। उन अब्बा को डूब के मर जाना चाहिए शर्म के मारे। मुसलमानों की जिनकी बेटियां, मुसलमानों की बात हजरत, ये शादी मैरिज हॉल में एक सी बिल्कुल वो कपड़े पहने, मेकअप करा और निरी चमक धमक सारी, और खड़ी है बात मार रही है, फूल की पत्ती कर, फूल पत्ती, और वीडियो बन रही है उनकी। उस अब्बा से पूछो, तूने अपनी बेटी को नंगा तो कर दिया, अब नचाएगा कैसे? शर्म आनी चाहिए उस अब्बा को। और वो भाई जो समाज में रह रहा, जिसकी बहन इस हाल में, यार 15 से 20 साल की एकदम छटी हुई बच्ची है वो, निरा मेकअप करके, इतने बाल टेढ़े बेड़े जैसे भी करके, और उसका ये हाल, और पूरा समाज देख रहा उन्हें। जैसे पहले यहूदी ना अपनी बेटियों को आधा आधा नंगा करके ना सिर्फ उनसे खिलवाड़ करते थे, फिर उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने नंगी तस्वीरें बनाई। नंगी तस्वीरें मतलब बुत, ऐसी औरत पीतल की तांबे की बनाई, उस पर कपड़े भी नहीं पहनाए, और वो गेट पे खड़ी कर दी। सब उन्हें देखते हुए जा रहा है। अब फिर ये शुरू हो, अब फिर औरतें लड़कियां क्यों ये मोबाइल में देख रही, और हो रहा शादी बड़ी रंगीन हो रही, और वो मोबाइल वाला लगा पड़ा कांधे पे, वो क्या होता है वो कैमरामैन, वो लगा पड़ा, और वो यूं और यूं, और ये बड़ी खुश है बड़ी, और अब्बा को बिल्कुल पता नहीं, अम्मा को पता, इन्हें डूब जाना चाहिए। एक जवान बेटी फूल की पत्तियां मार रही है और कह रही वेलकम वेलकम। इससे पूछो, अब तू नचवाएगा इसे? इसका जिस्म बिकवाएगा तू? जैसे ताइफा नहीं होती नाचने वाली, जिस्म बेचने वाली तवाइफ, वो जो तमाशे और वो करने में उनका नाम लेना नहीं चाह रहे हो, नचनिए, समझे? उनका नाम ही तबरा रे से आता है, जबान पे लाना नहीं चाह रहा। वो नाचने वाली औरतों की तरह हमारी बच्ची बनाती है। ये इसके इनके बाप का है, इनके भाई का है, इनकी मां का है, बिल्कुल यहूदियों का तरीका बना दिया। अल्लाह ने पैसा दिया, बस यहां से लेके वहां तक खड़े होकर के खाने का स्टॉल लग गए।
अब ये नौजवान और ये सब ना कुर्सियां पड़ी हैं, तब विवास गधे घोड़े बैल बकरी तरह, जैसे बकरियां नहीं चुपती फिरती गधे, अब्बास इधर खाया खड़े होके खाता फिर रहा, उधर खाया वो खड़े होके खाता फिर रहा, ये खड़े होकर के खाना शादियों में। और फिर जो रह बचे, आहा नई शादी हुई अभी एक आध 2 महीने हुए, वो भी आया दाढ़ी मूछ बिल्कुल छिलवा के दूल्हा मियां, और दुल्हन आई साड़ी पहन के, और एक दूसरे का हाथ यूं पकड़े जैसे कोई लेके भागा जा रहा, यूं हाथ पकड़े और पूरी बारात देख रही है जा रहा जोड़ा। और वहां शादी मैरिज हॉल में जहां पर भी है पूरी